एक गांव में बंसी नाम का एक जमींदार रहता था। उसका परिवार खुशहाल और सुखी था। वह अपनी पत्नी सीता देवी और 3 बेटों के साथ रहता था, जिसमें से बबलू और बिट्टू की शादी हो चुकी थी। राजू अब भी छोटा था और सबसे लाडला भी था। उसके भाई तो उसे पसंद करते थे, पर दोनों भाभियां छिड़ती थीं। वह सोचती थी कि ये सारी संपत्ति राजू को ही मिलेगी। कुछ दिनों बाद बंसी की तबीयत बहुत खराब रहने लगती है और वह चल बसता है। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब दोनों भाभियां बबलू और बिट्टू के कान भरना शुरू कर देती है और वह दोनों भी अब राजू से छिड़ना शुरू कर देते हैं और वो चारों मिलकर एक योजना बनाते हैं और बबलू सीता देवी से कहता है, माँ, तुम तीर्थ यात्रा क्यों नहीं कराती? इससे तुम्हारे मन को और पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। मैं अकेली कैसे जाऊंगी बेटा? तो आप एक काम करो, राजू को अपने साथ लेकर चली जाओ। यहाँ का सारा कारोबार हम संभाल लेंगे। 2-3 दिन बाद सीता देवी और राजू तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं और कुछ समय बाद अपनी योजना के अनुसार दोनों भाई और भाभियां मिलकर सारी संपत्ति बेचकर रातों रात कहीं दूर जाकर बस जाते हैं। सीता देवी और राजू जब तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके घर में कोई और परिवार रह रहा है। वह ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर उन्हें पड़ोसियों से पता चलता है कि दोनों भाई सब कुछ बेचकर यहाँ से चले गए हैं और न अब उनकी कोई खबर है। सीता देवी समझ जाती है कि दोनों भाइयों ने संपत्ति के लालच में उनके साथ छल किया है और वह मन ही मन बहुत दुखी होती है कि अब जीवन यापन कैसे होगा। तब राजू बोलता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं मजदूरी कर लूंगा, जिससे हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। फिर वह दोनों गांव में पड़ी एक बंजर जमीन पर झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। माँ अपने कानों की बालियां निकालकर राजू को देती है और कहती है कि इनसे कुछ खाने का राशन लिया और अपना कोई काम करने की कोशिश कर। राजू यह सुनकर बहुत दुखी होता है। वह मन ही मन सोचता है कि क्या वह इतना भी नहीं कर सकता जो घर का राशन ही ले आए, पर वह जानता था कि वो अभी हालात के आगे मजबूर है और चुपचाप जाकर माँ की बालियां बेचकर कुछ राशन और एक कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर आता है और माँ से कहता है कि माँ, लो, ये राशन लो। मैं अभी जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़कर लाता हूँ, जिससे हम चूल्हा जला सकेंगे, और कुछ फल भी लेता आऊंगा। यह कहकर वह जंगल में चला जाता है और कुछ लकड़ियाँ और फल तोड़ लेता है। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वह फल खाने के लिए निकालता है, जब ही एक फटेहाल बूढ़ा आदमी उसके सामने आता है और उससे कुछ खाने को मांगता है, वह अपने सारे फल उस भूखे बूढ़े आदमी को दे देता है। वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है और अपनी झोली में से उसे एक मटका निकाल कर देता है और कहता है कि ये लो बेटा, तुम्हारी नरम दिली का इनाम। इससे जितनी दौलत चाहोगे उतनी पाओगे, पर याद रखना, एक ही हाथ से निकालना। अगर लालच करोगे और दोनों हाथों से निकालोगे तो सब कुछ खो दोगे अपना। जैसे ही राजू उस मटके को पकड़ता है, वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो जाता है। राजू सोचता है कि वह बूढ़ा आदमी बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है और अब लौट आता है और वह उस मटके को साफ करने के लिए जैसे ही उस मटके में हाथ डालता है, वह सोचता है कि काश उसके पास कुछ पैसे होते तो वो कोई कारोबार कर लेता। अचानक से उसे उसके हाथ में कुछ वजन महसूस होता है। वह अपना हाथ बाहर निकालता है और देखता है कि उसके हाथों में सोने के सिक्के थे। वह चौंक जाता है और एक बार फिर मटके में हाथ डालकर देखता है। इस बार भी उसके हाथों में सोने के सिक्के थे। वो बहुत खुश होता है और भगवान का धन्यवाद करता है और माँ से कहता है कि ये बात माँ किसी को भी ना बताए। और अब वह धीरे धीरे उस मटके में से पैसे निकालकर अपना कारोबार जमा लेता है। कुछ समय बाद वह एक अच्छी लड़की से शादी कर लेता है और वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। राजू का कारोबार खूब तरक्की करने लगता है। कुछ साल बाद दोनों भाई और भाभियां फटेहाल राजू और माँ के पास वापस आते हैं। वह अपना सब कुछ खो चुके थे। वह रो रोकर उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। माँ और राजू उन्हें माफ़ कर देते हैं और वह उन्हें अपने घर में ही रख लेते हैं। दोनों भाभियां अब भी राजू से छिड़ती थीं। वह सोचती थी कि इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। एक दिन राजू मटके में से पैसे निकाल रहा था और दोनों भाभियां उसे छुप कर देख रही थीं। वह उस मटके को देखकर चौंक जाती है और जाकर अपने पतियों को सब कुछ बताती है। वह चारों मिलकर योजना बनाते हैं कि आज सबके सोने के बाद वह ये मटका लेकर यहाँ से चले जाएंगे।
जैसे ही सब सो जाते हैं वह मटका उठाकर एक कमरे में ले आते हैं और वह कहते हैं कि ये राजू कितना मूर्ख है। जादुई मटके के होते हुए भी सिर्फ एक ही हाथ से धन निकालता है। बबलू लालच में दोनों हाथ मटके में डाल देता है और उस मटके के अंदर से कई सारे सांप और बिच्छू निकलने लगते हैं और उन सबको काटना शुरू कर देते हैं और वह सब वहीं मर जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो भी है उस ही में खुश रहना चाहिए।